हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक ऑफिशियल। मैजिक सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग आज मैजिक सीरीज का सेकंड लेक्चर देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड कंस्ट्रक्शन एंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। इतना हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो जा करके फर्स्ट लेक्चर देखें। मैथ्स मैजिक ऑफिशियल चैनल पे मैजिक सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे अलजेब्रा में, क्या होगा, जोड़, घटाव, गुणना, बस तीन ही होगा। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम हम लोग लिखेंगे, टॉपिक का नाम जो होने वाला है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे हम लोग एडिशन। एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन मतलब क्या, जोड़। तो ये हो जाएगा आपको जोड़। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में जुटेगा, उसका सबसे पहला जो कंडीशन है कि उसका ऑर्डर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर होगा तभी जुटेगा, अदरवाइज नहीं जुटेगा। जैसे कि कोई मैट्रिक्स ए है, मानते हैं कि इसका 2 3 4 5। बी कोई मैट्रिक्स लिए हम लोग 7 8 9 10। तो अगर हमको ए प्लस बी निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, चेक यही करेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर कितना है। तो ए का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, मतलब 2 रो है 2 कॉलम है। ये कितना है, 2 रो 2 कॉलम। अब इसका एडिशन संभव है। अब जुटेगा कैसे, सबसे पहले तो सेम ऑर्डर देख लिए, 2 क्रॉस 2 है तो हो गया। अब ये जुटे कैसे उसको देखते हैं। तो क्या करते हैं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ क्या होगा, जुटेगा। तो मतलब 2 और 7 एक साथ जुटेगा, 2 + 7 लिखाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटेगा, 3 और 8 जुटेगा। अब देखिए 4 और 9 जुटेगा, 5 और 10 जुटेगा। ये आपको हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। क्वेश्चन बन गया 7 2 9 8 3 11 9 4 13 और 5 10 15। लीजिए आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अगर यही क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मेरा ए बराबर 7 1 0 0 रहता, कोई मैट्रिक्स ए है, और कोई मैट्रिक्स आपका 3 0 0 3 रहता, चेक कीजिए दोनों का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है। इसका कितना है, 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2। तो ए प्लस बी अगर जोड़ेंगे हम लोग, ए प्लस बी, तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटेगा। तो 7 3 10 0 1 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3। तो ये है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझ गए। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक इसमें क्या आएगा, डिफरेंस। हम लोग पढ़ते हैं अब डिफरेंस। तो अब आएगा 2 नंबर जो आएगा वो है आपका डिफरेंस। डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। इसको घटाव भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स का निकालेंगे घटाव तो क्या हो जाएगा, अंतर ही कहलाएगा। इसीलिए इसको क्या अंतर कहते हैं। आप घटाव भी समझ लीजिए इसको। जैसे कि कोई मैट्रिक्स ए दिया है 7 3 2 1, बी कोई मैट्रिक्स आपको दे रहा है 1 1 2 1 1 1, ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिया। इसमें भी याद रखिएगा कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस में आपको क्या होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर होगा तभी घटेगा, अदरवाइज नहीं घटेगा। तो आप देख लीजिए इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, इसका कितना है 2 क्रॉस 2, मतलब दोनों सेम ऑर्डर का है। अब इसका घटाव पॉसिबल है, अंतर पॉसिबल है। तो क्या करेंगे हम लोग,
ए में से अगर बी को घटाएंगे, जो काम उसमें किए इसमें भी वही काम करेंगे। क्या किए हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटेगा। तो 7 में से 2 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा और 1 में से 1 घटेगा। लीजिए आपका घटाव भी बन के तैयार हो गया। 5, 2, 1 और 0, यही रहा आपका घटाव। अगर आपसे इसी क्वेश्चन से ये पूछता कि b माइनस ए निकालिए, तो क्या करते हैं, तो पहले b को लिखिएगा, 2, 1, 1, 1 माइनस ये कितना है 7, 3, 2, 1 घटाइए, 2 में से 7 जाएगा -5, 1 में से -3 कितना -2 बचेगा, 1 में से 2 जाएगा -1 और 1 में से 1 जाएगा 0। आपका आंसर आ गया इतना, -5, -2, -1, 0। तो हम लोग घटाव भी सीख लिए। अब हम लोग सीखते हैं, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे। इसको इरेज किए हम लोग। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। डिफरेंस भी हम लोग कर लिए। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो थर्ड टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। माने कोई स्केलर क्वांटिटी से किसी मैट्रिक्स में गुना करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसे कि कोई मैट्रिक्स हम मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स यहाँ पे ए है, बी है और यहाँ पे सी है, डी है, ए बी सी डी है। हम चाहते हैं कि इसके मैट्रिक्स में के से गुना करना, के से गुना करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे के लिख दिए और यहाँ पे ए बी सी और डी हो गया। अब क्या करेंगे, जितना भी एलिमेंट है उससे क्या करेंगे, के से गुना कर देंगे। तो लीजिए आपको जाएगा के ए, के बी, के सी और ये हो जाएगा के डी। तो लीजिए आपका गुना बनकर तैयार हो गया। सारा एलिमेंट में के से गुना कर देंगे। तो ये समझ में आया। अगर हम ये आपसे कहते कि इसी ए में 1/k से गुना करें, या आप ऐसे कर लीजिए कि के से भाग कर दे, तो कैसे होगा। अब सारा एलिमेंट में, ए के सारा एलिमेंट में ए से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देते हैं। बी है, सी है और डी है। तो ये हो जाएगा a/k और ये हो जाएगा b/k, c/k और ये हो जाएगा d/k। क्या किए हम, 1/k से गुना किए, या आप ऐसे कर लीजिए कि k से भाग किए, बात दोनों बराबर ही तो है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी पे, कि अगर हम चाहते हैं इसमें कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2, 4, 6, 3 ऐसा कोई मैट्रिक्स दे दिया, हम चाह रहे हैं कि इसमें 2 से गुना करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, 2 से गुना करना चाह रहे हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या, सारे के सारे एलिमेंट में क्या होगा, 2 से गुना तो होगा और कुछ थोड़ी होगा। तो 2 से गुना करेंगे इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। तो लीजिए आपका किसी भी स्केलर क्वांटिटी में एक मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट में गुना होता है। तो लीजिए हम लोग ये भी पढ़ लिए कि कैसे गुना करते हैं, वो हो गया कंप्लीट। तो ये समझ में आया होगा। अब इसको भी हम लोग इरेज करते हैं। आप लोग उतारते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए, या बाद में वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। क्योंकि पिछले वीडियो में कमेंट यही था कि सर बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, दिखता नहीं है, इसीलिए आज हम कम लिख रहे हैं और बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। फिर अगर कोई सजेशन होगा तो वीडियो में जरूर बताइएगा, उस पर हम लोग अमल करेंगे। अब क्या कहते हैं कि 3 पढ़ लिए हम लोग, चौथा क्या पढ़ते हैं, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब कोई पॉजिटिव मैट्रिक्स दिया है तो उसको निगेटिव हम लोग कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो कोई मैट्रिक्स अगर ए दिया है, फिर से वही मानते हैं हम लोग ए बी सी डी। अब इसको चाहते हैं हम लोग निगेटिव करना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगा दीजिए। तो माइनस लगा देंगे। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर मैट्रिक्स में गुना करना चाहते हैं तो क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट में क्या होता है, गुना हो जाता है। तो आप देखिए ये वो माइनस है, माइनस क्या है, मतलब -1 है।
तो अब इससे जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी और माइनस डी। लीजिए आपका गुना भी हो गया। सब में क्या किए हैं, माइनस से गुना कर दिए। अब एक और कोई मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, बी 2 1 1 1। अब हम चाहते हैं कि निगेटिव ऑफ बी निकालें, तो क्या हो जाएगा, सब में माइनस लगा दीजिए, ये हो गया। अगर कोई मैट्रिक्स आप सी लेते हैं, ले लीजिए, अब सी में कुछ एलिमेंट निगेटिव करते हैं, 0 भी कर दिए। अब इसको हम लोग निगेटिव निकालना चाहते हैं, सी का निगेटिव निकालना चाहते हैं, तो माइनस सी कीजिए, तो क्या होगा, अब ये ऑलरेडी निगेटिव है, जो पहले से निगेटिव है, एक और निगेटिव इसको देंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो हो जाएगा 2 1 0, 0 में निगेटिव से गुना कीजिएगा फिर भी क्या होगा, 0 ही होगा, और ये हो जाएगा -3। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स समझ गए होंगे कि जो भी पॉजिटिव है उसको निगेटिव कर देंगे, निगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे, यही तो है इसका काम। तो चलिए इसको भी इरेज करते हैं और इस पे अब क्वेश्चंस कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जोड़ सीख लिए, स्केलर से घटाव, स्केलर से गुना सीख लिए। अब क्या करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं उसको बनाते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं उसको देखते हैं कि आपको क्वेश्चंस आएगा, इफ ए बराबर 1 2 0 3, बी बराबर 1 0 0 1, देन अतः फाइंड 5a 3b 5a प्लस 3b। आप एक और ले लीजिए, 5a माइनस 3b। आप एक ले लीजिए कि माइनस 10a निकालिए, माइनस 5b निकालिए। एक क्वेश्चन लिए हम लोग और इसमें हम लोग 5 ऐड कर दिए कि इतना क्वेश्चन कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। चलिए तो पहला देखते हैं हम लोग, तो जो दिया है उसको तो पहले लिख लेते हैं। अब लिखते रहिए क्या क्या दिया है। तो ए दिया हुआ है कितना, गिवन क्या क्या है आपको, गिवन ए बराबर कितना है आपको, 1 2 0 3। बी कितना दिया है, बी आपको दिया है 1 0 0 1। अब क्या निकालना है, 5a मतलब 5 से गुना कर दीजिए। तो 5 से गुना कीजिए, क्या बताया कि सारे एलिमेंट में 5 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 15। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि 3, अब एक और निकालते हैं, यहाँ ये तो निकल गया मेरा। अब इसको देखिए, -10 एक और है, -10 से निकाल दीजिए, तो क्या होगा, -10 से सब में गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, यार -10 -20 0 -30। लीजिए ये भी बन के तैयार हो गया। अब क्या कर रहे हैं, 3b निकालने के लिए कह रहा था, तो 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 0 0 3, ये भी मेरा बन गया। अब -5 भी कह रहा है निकालने के लिए, -5 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, -5 0 -5। तो हम लोग कितना बना लिए, अब 2 4 क्वेश्चन बना लिए। अब बचा कितना है, 2 क्वेश्चन। अब क्या निकालना है, देखिएगा यहाँ पे 5a प्लस 3b निकालना है, 5a प्लस 3b। तो 5a मेरा कितना आया है, 5 0 0 15, ये 10 है, प्लस 3b कितना है, 3 0 0 3। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो 5 3 8 10 और 0 10 0 0 0 और 15 3 18, तो ये मेरा जोड़ हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब एक और था इसमें, क्या है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि 5a माइनस 3b, तो 5a का वैल्यू कितना है हमारा। अब इसको निकालते हैं हम लोग कि ये 5a माइनस 3b कह रहा है, तो 5a जो है अपना कितना आया है, 5 आया है, 10 आया है, 0 है, 5 है, माइनस 3b, तो 3b कितना है, 3b कितना है आपका, 3b है आपको 3 0 0 3, घटा दीजिए,
5 में से 3 जाएगा 2, 10 में से 0 जाएगा 10, 0 में से 0 0, अब 15 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 12। तो लीजिए हम लोग कितना 2 4 6 एक क्वेश्चन लिए उसको 6 पार्ट में डिवाइड की और मेरा 6 क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा, हम लोग अभी तक जोड़ घटाव मतलब एडिशन डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ते हैं कि दो मैट्रिक्स को आपस में गुना कैसे करते हैं। उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और समझिए कि आप मैट्रिक्स का वो जान है। तो चलिए उसको पढ़ते हैं, हम लोग इसको इरेज करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। दो मैट्रिक्स को आपस में हम लोग गुना कैसे करते हैं उसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस लेक्चर को हम लोग ख़त्म करेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चंस लेंगे और बनाएंगे, ख़त्म करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज फर्स्ट अब बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो पहले लेक्चर से बन गया होगा, अब आप लोग बना लीजिएगा। चलिए, तो अब जो लिखते हैं 4 हो गया था ना, 5वां लिखते हैं। वो पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन निगेटिव, हाँ 5वां है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पहले एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरी देखते हैं, क्योंकि थ्योरी थोड़ा समझने में ज़्यादा दिक्कत होता है। पहले क्वेश्चन एक कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरी देखते हैं। तो अगर आपको दो मैट्रिक्स का गुना करना होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि कोई मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, एकदम हल्का हल्का लेते हैं, और बी हम लोग लेते हैं कि 1 0 0 1। अब हमको इसका गुना करना है, ए में बी से गुना करना है। देखिए थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं कैसे हो रहा है, उसके बाद थ्योरी पर फिर से आते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं, पहला रो को पकड़ते हैं हम लोग, अब पहले कॉलम में गुना करते हैं। मतलब पहला रो पहला कॉलम, इसका अगर काम खत्म हो जाएगा तो फिर से पकड़ेंगे इसको, पहला रो और दूसरा कॉलम। अब इसका काम खत्म हो गया, अब आते हैं दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम। यही आपका 2 × 2 मैट्रिक्स का गुना होगा। अब देखिए जब रो में एक से अधिक एलिमेंट हो तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में गुना करके और इसको जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ एक में 1 से गुना होगा प्लस 2 में 0 से गुना होगा। एक से अगर अधिक एलिमेंट आता है तो क्या करते हैं, जोड़ के उसको गुना करके उसको जोड़ते हैं। तो आइए इसको करते हैं, थ्योरी बहुत हो गया, अब करते हैं। क्या बताएं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 का गुना 1 से करेंगे। ऐसे पहला क्वेश्चन से इसको डिटेल से लिखिए, अगला क्वेश्चन को हम लोग उड़ाएंगे। 1 का गुना 1 से किए, अब क्या होता है प्लस देना है बीच में, प्लस 2 का गुना किससे होगा 0 से, तो 2 गुने 0। इसका काम मेरा हो गया खत्म। अब आते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 का गुना 0 से मतलब 1 गुने 0 प्लस 2 का गुना 1 से, तो 2 गुने 1। मेरा ये भी काम खत्म हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब आइए इस बात पे, अब आते हैं वो सेकेंड कॉलम में प्रवेश करते हैं। सेकेंड कॉलम में प्रवेश किए, नहीं सेकेंड रो में प्रवेश किए, तो सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 का गुना किससे होगा 1 से। अब करते हैं प्लस 4 का गुना किससे करेंगे 0 से, प्लस 3 का गुना 0 से। अब 4 का गुना किससे करेंगे 1 से, तो प्लस 4 गुने 1। अब क्या है सिंपल अलजेब्रा है। अब बताइए यहाँ पे 1 का गुना 1 से होगा 1, 2 का गुना 0 से 0, ये कितना है 0, अब प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 3, प्लस 0, ये कितना आ जाएगा 0, प्लस 4। आपका गुना बन के तैयार, 1 2 3 4, यही है आपका गुना। अब हम लोग इसके पीछे का थ्योरी समझते हैं कि क्या कह रहा है। इसको हम लोग इरेज करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसको इरेज करेंगे।
ठीक है, इसको इरेज करते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं हम लोग इसको। पहले क्वेश्चंस ले लिए कि देखिए ये है भारी नहीं, लेकिन इसका थ्योरी थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगा, लेकिन हम उसको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। और एक बार थ्योरी समझ गए मतलब पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। गौर से देखिएगा, कोई मैट्रिक्स ए है, इसका हम गुना करना चाहते हैं बी के साथ। कोई मैट्रिक्स ए है और हम इसका गुना करना चाहते हैं मैट्रिक्स बी के साथ, मतलब हम चाहते हैं कि ए बी निकालना चाहते हैं। तो ये देखिए तभी पॉसिबल होगा, ये अगर एम क्रॉस एन का है तो इसको हर हाल में एन क्रॉस पी हो, क्यू हो, आर हो, एस हो, टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर हाल में ये एन से स्टार्ट होना चाहिए। अर्थात फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तभी ये ए बी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। क्या कह रहे हैं ध्यान समझिएगा, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा संख्या के, तभी क्या होगा ए बी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। आइए इसको लिख लेते हैं। ए बी इज only possible when number of column of matrix B, only possible when number of column of matrix A equal to number of रो ऑफ मैट्रिक्स बी। कहने का मतलब है कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तभी ए बी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। अब इसी के उलट आपसे हम ये पूछें कि बी ए कब पॉसिबल होगा, वही तो आएगा इसमें भी। तो ये पहला हो गया, तो इसमें का जो कहने का मतलब है, इसमें का जो कॉलम जो होगा नंबर ऑफ कॉलम, इसमें क्या होना चाहिए नंबर ऑफ रो के बराबर हो गया, तो ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। एक शब्द में समझिए कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, तभी ए बी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो अब देखिए, तो इसका क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस पी। तो जैसे इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, मेरा मिलेगा ए बी। अब जब ए बी मिलेगा तो क्या होता है कि ये दोनों आपस में कट जाता है, और जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा एम क्रॉस पी। अब इसको न्यूमेरिकल में समझते हैं हम लोग कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 1 गुने 3, अब बी कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो अगर हमको ए बी निकालना है तो हर हाल में 3 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम 2 रख लिए। तो अब ए बी जो निकलेगा वो हर हाल में उसका ऑर्डर क्या होगा 1 गुने 2। अभी इसके पीछे जो क्वेश्चंस किए हैं उसको भी चेक करते हैं कि अभी जो पीछे जो क्वेश्चंस किए हैं, पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 2 गुने 2, और बी जो मैट्रिक्स लिए थे उसका भी ऑर्डर क्या था 2 गुने 2। अब इसका दोनों गुना संभव भी हुआ था, तो इसका जो गुना का जो आया ऑर्डर, ए बी का जो ऑर्डर आएगा क्या आया था 2 क्रॉस 2, और आपने देखा होगा कि 2 क्रॉस 2 ही आया था। तो यही है गुना के पीछे का सारा थ्योरी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब ये जितना लिए हैं उस पर एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए अभी हम लोग जो लिए हैं, कोई मैट्रिक्स लिए जिसमें कितना है, 1 रो है, 3 कॉलम है। चलिए लेते हैं एक मैट्रिक्स ए जिसमें क्या होना चाहिए 1 रो और 3 कॉलम। तो लेते हैं हम लोग 1 2, यहाँ पे 0, 1 रो 3 कॉलम हो गया। बी लेते हैं एक मैट्रिक्स जिसमें क्या होना चाहिए 3 रो और 2 कॉलम। 3 रो 1 2 3 कर लिए, 2 कॉलम कह रहा है 0 1 2 ऐसा कर लिए। देखिए ये 3 रो हो गया, 1 रो 2 रो 3 रो कॉलम 1 और 2।
अब क्या निकालना है हमको, ए बी, तो ए बी निकालिए। तो ए बी निकालने के लिए अभी हम क्या बताएं कि यहाँ पे लिखिए आप ए, इतना बड़ा नहीं है, ये कितना है, 1 2 3 है, घेर दीजिए। बी कितना है, 1 0 2 1 3 2, हो गया। अब इसको गुना कीजिए। क्या बताएं कि फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में। अब सेकंड रो है ही नहीं तो कुछ करना ही नहीं है, केवल फर्स्ट रो है। अब एक से ज्यादा एलिमेंट है तो क्या बोले, गुना करके जोड़ दीजिए। तो ये जो हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हो गया मैट्रिक्स मेरा, इतना ही आएगा क्योंकि सेकंड रो तो है ही नहीं। अब आइए, तो पहला रो पहला कॉलम, तो 1 का गुना 1 से होगा, कितना आएगा 1, 2 का गुना 2 से होगा +4, 3 का गुना 3 से होगा 3 तिहाई 9। इसका काम मेरा खत्म। अब आइए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 का गुना 0 से 0, 2 का गुना 1 से 2, 3 का गुना 2 से 6। अब मेरा मैट्रिक्स क्या बनकर तैयार हो गया, आप देखिए 9 1 10 4 14, ये कितना हो गया 8। अब इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर बताइए कितना है, 1 रो है 2 कॉलम है, और देखिए जो लिए थे वही आ गया। अब आप थ्योरी भी समझ गए, गुना करना भी सीख गए। अब कोई भी क्वेश्चंस बनाने से पहले क्या कीजिएगा कि ये मेथड आप अप्लाई कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। इससे क्या होगा कि आपका एक्यूरेसी ठीक हो जाएगा, मतलब जो क्वेश्चंस बनाइएगा वो आपका 100% सही होगा, नहीं तो आप गड़बड़ा जाइएगा। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चंस दे, जैसे कि 1 गुने 2 कर दे और 2 गुने 1 कर दे, जैसे इस पे क्वेश्चंस बनाते हैं, 1 रो 2 कॉलम, तो हम कहते हैं कि 1 रो 2 कॉलम, तो ये 1 ले लेते हैं और एक -1 ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ये हो गया। अब एक ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें कितना हो, 2 रो हो और 1 कॉलम हो। हम एक मैट्रिक्स ये ले लिए कि 1 ले लिए और यहाँ पे 1 ले लिए। अब इनका गुना कैसे होगा, अब इनका गुना कैसे होगा, अब देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, इसमें 2 है, और नंबर ऑफ रो इसमें कितना है 2, तो इसका गुना होगा। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए इसमें रो का एगो है, एक एगो है, कॉलम का एगो है, एक एगो है, बस मेरा जो मैट्रिक्स आएगा वो कितना आएगा, देख लीजिए यहाँ चेक करके, 1 क्रॉस 1, मतलब जो भी मैट्रिक्स आएगा उसमें क्या आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा। अब गुना करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 का गुना 1 से होगा, तो 1 प्लस -1 का गुना -1 से होगा, तो कितना आएगा -1, खत्म। अब ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा आपको 0। अब ये कितना है, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, जो लिए थे वही आ गया। और इस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान दीजिएगा और छोटे छोटे क्वेश्चंस को करने का प्रयास ज़्यादा कीजिएगा। अब हम लोग अगर देखते हैं टाइम बचा है तो और क्वेश्चंस करेंगे, अदरवाइज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा वाला क्वेश्चन करते हैं, टफ वाला। ये आसानी से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और देखिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये मैट्रिक्स का जान है, क्योंकि गुना नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसको इरेज करके एक और हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हम लोगों को क्लियर होगा। एक चीज याद रखिएगा कि जिसको गुना करना है, पहले क्या आएगा, पहले जो आएगा उसका कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। जैसे कि कोई मैट्रिक्स हम ले लिए ए, 6 9 2 3, कोई मैट्रिक्स बी ले रहे हैं हम लोग, 2 6 0
7 9 8, कोई मैट्रिक्स ये ले लिए। अब हम चाहते हैं कि ए भी निकालना, ए भी निकालना चाहते हैं। तो आपको पता है कि ए भी कैसे निकलेगा, ए भी कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका ऑर्डर लिखिएगा। इसका कितना है ऑर्डर, 2 क्रॉस 2 का। इसका ऑर्डर कितना है, इसमें रो कै गो है, 2 गो है, कॉलम कै गो है, 3 गो, तो 2 क्रॉस 3। अब ये कट जाएगा, जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा कितना आएगा, उसमें 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। अभी तो ये सीखे थे, चलिए इसको गुना करते हैं। तो ए यहाँ लिखिए और यहाँ पे लिखिए बी, लिखिए यहाँ पे 6 9 2 3, यहाँ कितना आएगा 2 6 0 7 9 8 आएगा। अब गुना कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि सेकंड कॉलम मौजूद है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का काम खत्म। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स आ गया, देखिए आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें रो कितना है 2, कॉलम कितना है 3। तो ये 2 क्रॉस 3 का है, जो लिए थे वही आ गया। अब एक बार गुना कर लेते हैं। तो 6 में होगा 2 से गुना 12, 9 में होगा 7 से गुना 63, फिर 6 में होगा 6 से गुना 36, 9 में होगा 9 से गुना 81। अब आइए 6 में होगा 0 से गुना 0, 9 में होगा 8 से गुना 72, 2 में। अब देखिए फर्स्ट रो का काम मेरा हो गया खत्म। अब हम लोग प्रवेश करते हैं सेकंड में, इसका भी काम खत्म, ये भी खत्म, ये अब आते हैं सेकंड में। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 का गुना 2 से 4, 3 का गुना 7 से 21, 2 का गुना 12 6 से तो जगह 12, 3 का गुना 9 से कितना जाएगा 18, नहीं 9 3 का 27 होता है, 9 3 का 27। अब आइए 2 का गुना 0 से करेंगे, हो जाएगा 0, 3 का गुना करेंगे 8 से, 8 3 का 24। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 6 1 7, ये हो जाएगा आपको 7, 8 3 11, ये कितना जाएगा 72, ये हो जाएगा आपको 25, ये हो जाएगा आपको 39, ये हो जाएगा आपको 24। तो ये आपका गुना हो गया बन के तैयार। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर जो है आपका 25 117 72 25 39 24। एक चीज इसमें आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि गुना का क्वेश्चन बहुत ही कॉन्शियस होकर कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। इसमें गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक देख रहे थे हम 9 दूनी 18 कर रहे थे, ये 9 त्रिका 18 कर रहे थे, तो ऐसा छोट मोट गलती होगा और एक जगह गलती होगा मतलब सारा आंसर गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए इसको बारीकी से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, गलती होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो अब हम लोग मैट्रिक्स का सेकेंड लेक्चर भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी लेक्चर समझ में आया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं थर्ड लेक्चर में। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को साथ शेयर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।